बात करेंगे मौसम की। गर्मी और लू के प्रहार की। हरियाणा में आंधी बारिश के बाद आज मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। यानी फिलहाल अभी राहत मिलती नजर नहीं आएगी। बता दें कि दूसरी ओर बारिश के बावजूद एक बार फिर भीषण गर्मी का दौर तेज हो गया है। आईएमडी की बात करें तो आईएमडी चंडीगढ़ केंद्र के मुताबिक प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में मंगलवार को 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। साथ ही प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पहुंच गया है, अधिक हो गया है। लगातार बढ़ते तापमान के चलते दिन के समय कई जिलों में गर्मी और लू का असर महसूस किया जा रहा है। हालांकि शाम को आंधी बारिश आ गई, जिससे शाम के समय कई जिलों के लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली। लेकिन मौसम विभाग ने बुधवार 10 जून के लिए प्रदेश के 13 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। इनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी शामिल हैं। इन जिलों में दोपहर के समय तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक भी पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान आईएमडी के द्वारा जताया गया है। तो फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि लू से फिलहाल, गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। हालांकि हमने देखा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ था तो थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा मौसम का मिजाज बदला था, करवट ली थी मौसम ने। तापमान में थोड़ी सी स्लाइड गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब पारा बढ़ रहा है। आज की अगर अब तक के पारे की रिकॉर्ड की बात की जाए तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर गया है, जैसे कि रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी। तो मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। 13 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते एहतियात बरतने की भी आईएमडी की तरफ से चेतावनी दी गई है। दिशा निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं कोई ज़रूरी काम पर तो अपने चेहरे को, सिर को ढक कर रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हाइड्रेट खुद को रखें। गर्मी से बचाव के यही महत्वपूर्ण उपाय हैं। और हो सके तो 2 से 4 बजे तक का समय ऐसा रखा गया है, जो अमूमन होता है जहां पर निकलने की मनाही होती है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो 2 से 4 बजे तक कम से कम घर से निकलें। जो दिशा निर्देश है वो ये भी दिए गए हैं कि आप हाइड्रेट रख सकते हैं, पानी का ज़्यादा सेवन कर सकते हैं। गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, हीटवेव के चलते पारा बढ़ रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, रोहतक में 43 डिग्री से ज़्यादा, चंडीगढ़ में 41 डिग्री सेंटीग्रेड, जींद में 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड और हिसार में 43.6 डिग्री सेंटीग्रेड ये तापमान है जो अभी तक का रिकॉर्ड। अपडेटेड तापमान हम आपको दिखा रहे हैं, जिलेवार दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत और सिरसा में देखें, कुरुक्षेत्र में 41.2 डिग्री सेंटीग्रेड, अंबाला में 42.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसा बता रहे हैं कि बढ़ रहा है। और सोनीपत में 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सिरसा में भी 42.0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 40 को पार कर गया तापमान। अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी 1 बजे का, सवा बजे का, तकरीबन 1:30 बजे का समय होने को है, लेकिन तापमान अब बढ़ रहा है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आईएमडी ने जो अनुमान लगाया था कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। करनाल की बात करें, 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, महेंद्रगढ़ में 40, चरखी दादरी में 41 को पार कर गया है। हमारे सहयोगी वीरेंद्र पुरी और कुलदीप सिंह हमारे साथ हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। पहले वीरेंद्र के पास जाएंगे। वीरेंद्र, जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मी का कहर लगातार बना हुआ है, ऐसे में मौजूदा स्थिति क्या है, लोगों को किस तरह से राहत मिले, आईएमडी ने क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, वो आप हमें बताएं। दर्शक जानना चाहते हैं आज के लिए क्या कुछ एहतियात बरतनी है। बिल्कुल, अगर बात करें तापमान की तो गर्मी सुबह 8 बजे से लेकर जैसे ही सूरज देवता निकलते हैं गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और मैं बात करूं 35 से 36 डिग्री तापमान सुबह 8 बजे दर्ज किया गया और 45 से ऊपर हो जाता है। तो गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। लेकिन अगर जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि 2 बजे से 4 बजे तक घरों से कम निकले, जितना हो सके ट्रैवल ना करे, और खासकर 2 व्हीलर से। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र गिल हैं जो आयुष विभाग से हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि गर्मी इतनी ज्यादा है, कारण क्या है। डॉक्टर साहब, कारण क्या है? देखिए, ये सीजनल समय है, इस समय होती ही है जून में, और इस बार कुछ ज्यादा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और जहां तक देखने में आ रहा है कि आजकल हमारे पास ओपीडी में भी डेली दिन में 4-5 पेशेंट तो लू लगने के पेशेंट आ ही जाते हैं जिनको, और इसके साथ साथ फूड पॉइजनिंग के केसेस, पेट में दस्त, उल्टी, इस प्रकार के पेशेंट गर्मी की वजह से बढ़ रहे हैं। और लोगों को विशेष रूप से रिक्वेस्ट है कि वो सुबह खाली पेट घर से ना निकलें, ब्रेकफास्ट करके निकलें, पानी की बोतल अपने साथ रखें, सिर को ढक के रखें। कोशिश ये रहनी चाहिए जब भी वो धूप में निकलें तो सिर को ढक के रखें और अपने आप को हाइड्रेट। ओआरएस का घोल
अगर किसी व्यक्ति को लू लग भी जाती है या उसको नमक और चीनी का घोल जरूर पिए ताकि उसकी बॉडी एनर्जेटिक रहे और वो डिहाइड्रेशन से हम उसको बचा सकें और उसको हॉस्पिटलाइजेशन ना करना पड़े। डॉक्टर साहब कौन कौन से पेय हैं जो गर्मी से या लू से बचाए, या फिर कौन से फ्रूट है जो खाएं कि लू लगने का चांस कम हो? देखिए, नारियल पानी है, सबसे श्रेष्ठ है, सारे मिनरल्स होते हैं, नारियल पानी बहुत बढ़िया है, अगर आप पी सकते हैं। गन्ने का जूस है, बहुत लाभकारी है। और ग्रीष्म ऋतु में गूंद कतीरा या कतीरा गूंद है, बेलपत्र का जूस है, जितने भी ठंडी चीजें हैं सेवन करने वाली, वो बहुत लाभकारी रहती हैं। और अगर कुछ भी नहीं पी सकते तो पानी जरूर पीते रहें। बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए वाटर का बड़ा रोल है, तो पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करें। जैसे तरबूज है, खरबूज है, इनका भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक से बचें। ठीक है, बहुत से ठीक लोग है अपनी विरेंद्र। प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक है या सॉफ्ट ड्रिंक है, उनमें पीते हैं, उनमें एक्सेसिव मात्रा में शुगर होती है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा ठीक है डेंजरस वीरेंद्र। है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीजों का सेवन ना करें जो शरीर के लिए घातक हो। और प्रकृति ने जो प्राकृतिक रूप में चीजें दी हैं, जैसे मैंगो शेक पी सकते हैं हम, या ठीक है, ठीक है, तरबूज या ठीक है, खरबूज ठीक का है जूस। वीरेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे सहयोगी कुलदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। कुलदीप, गर्मी का कहर लगातार जारी है, क्या कुछ तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिल रही है और किस तरह की आगे एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है? आज का मौसम क्या कहता है, मौसम का मिजाज क्या कहता है, वो भी आप हमें बताएं। बिल्कुल, जो है गर्मी बिल्कुल कड़ाके की है, और जिस तरीके से बादलवाई भी हल्की हल्की जो है हिसार जिले में दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम जो है वो कल से बदलने वाला है। आज हालांकि 42 डिग्री के आसपास जो है तापमान पहुंचा हुआ है, और बेहद जो है शुष्क गर्मी अभी देखी जा रही, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो है हल्की बादलवाई थी। कल जो है तेज तूफान भी आया, कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई है, जिससे कहीं ना कहीं मौसम जो है उमस भरा हो चुका है। जी। तो अब कहीं ना कहीं अब 11 जून से जो है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो है बादलवाई देखने को मिलेगी, और प्रदेश के कई जिलों में जो है अच्छी बारिश जो है इन 4 दिनों के बीच होने वाली है। 11 से 15 जून के बीच जो है कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा कहना है। आज रात से जो है मौसम बदल जाएगा, और कल जो है प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल जो है जैसे जैसे शाम सुबह बहुत जी। कड़ाके की धूप थी, और अब लगभग जो है हल्की बादलवाई सी छाई हुई है। जो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये बेल्ट का एरिया है, यहाँ जो है कई कई जिलों में कई कई क्षेत्रों में बादलवाई देखी जा रही है। तो ऐसे में जी। कहीं कहीं गर्मी से राहत जरूर है, लेकिन जिस तरीके से बारिश आती है और उसके बाद जब कड़ाके की धूप होती है, तो उमस भरी गर्मी जो है वो और लोगों को ज्यादा परेशान करती है। जी कुलदीप, सवाल यही होता है कि तैयारियां होती हैं, उसके बाद चीज़ें भी रुक जाती हैं, और अब कैसे प्रशासन तैयारी करे, ये भी एक सवाल है। कुलदीप, मैं लौटूंगा आपके पास। वीरेंद्र जी हमारे साथ लगातार, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, जानना चाहेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां, अस्पतालों की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? चेतावनियां, चुनौतियां जारी की गई हैं, लेकिन क्या तैयारियों में भी पुख्ता है प्रशासन? डॉक्टर साहब, जैसा कि लू चल रही है, आगामी 3-4 दिन अगर बारिश भी है, और प्रशासन की बात करें तैयारियों की, लेकिन हॉस्पिटल की तैयारियां मैं जानना चाहूंगा। हॉस्पिटल की तरफ से तैयारियां क्या है कि लू के मरीज क्योंकि बढ़ रहे हैं, ओपीडी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लगभग 2 गुने से ज्यादा ओपीडी हो गई, तो क्या तैयारियां हॉस्पिटल की? हाँ, हॉस्पिटल ने पूरी तैयारी की हुई है। जितने भी मतलब इस प्रकार के पेशेंट आते हैं, उनके अलग से उनके लिए रूम रखे हुए हैं हीट वेव से बचाने के लिए, और उन पेशेंट को फौरन रूप से एडमिट करके उनको मतलब फ्लूइड वगैरह देते हैं, ओआरएस वगैरह, जितनी भी चीजें जरूरी समझते हैं उस हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं। और लगातार मेरे ख्याल में डेली के 5-4 मरीज ठीक है वीरेंद्र, एडमिट हो रहे हैं, और ठीक है, ठीक होके वो घर भी जा रहे हैं। जो हॉस्पिटल में उचित समय पे पहुंच जाते हैं, तो ठीक उनको है, कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं, क्योंकि ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र और कुलदीप आपका।